आज अपार खुशी हो रही है। अणुवर समिति का डायरी लोकार्पण के कार्यक्रम में माननीय श्रीमान विधायक महोदय रतनगढ़ क्षेत्र अवधेश महर्षि आज इतना मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद भी समय पर पधारे। मैं अणुवर समिति की तरफ से माननीय अवधेश महर्षि का हार्दिक साधुवाद करते करते ज्ञापन करता हूँ कि वो समय पर पधारे, इसके लिए बहुत खुशी। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते मैं मुनिश्री से निवेदन कर रहा हूँ कि नमस्कार महामंत्र से कार्यक्रम का आगाज करें। शरण के लिए अणु महिला टीम की बहनें मंगला सिंह। कार्यक्रम के लिए परामर्शक उद्बोधन के लिए श्रीमान रेखाराम जी बोधारा। केंद्र व्यवस्थापक मुनिश्री पृथ्वीराज जी के चरणों में सशक्त वंदन, मुनिश्री विकास कुमार जी के चरणों में वंदन, मुनिश्री आत्मानंद जी के चरणों में वंदन। आज के समारोह में अणुवर डायरी के लोकार्पण करता जनप्रिय नेता रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक परम सम्माननीय श्री अवधेश महर्षि जी, अणुवर समिति अध्यक्ष प्रदेश सुरना साहब, आज के कार्यक्रम के मगन सिंह जी दुधेड़िया साहब, विशिष्ट अतिथि विनोद जी बंसाली साहब एवं अन्य अणुवर समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण, जैसा कि पूर्व में ही विदित है कि अणुवर आंदोलन आचार्य श्री तुलसी की देन है, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर समाज के सभी वर्गों, चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, राजनेता हो, उन सब के लिए एक छोटे छोटे नियमों को बनाया गया है और उस आंदोलन के माध्यम से सभी वर्ग उन नियमों को, व्रतों को अपनाकर अपना जीवन और समाज को सफल बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। ओम हर। मुख्य अतिथि महोदय श्री मगन सिंह जी दुधेड़िया का मैं अणुवर समिति की तरफ से हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ कि समय के प्रतिकूल से थोड़े से लेट आए, उसके लिए मैं हार्दिक। अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मुनिश्री विकास कुमार जी से निवेदन करता हूँ कि वो एक गीत गाएं।
कि माननीय विधायक महोदय जी सामने जो कुर्सियाँ लगी हुई है उन पे आप विराजमान हुए। मगन सिंह जी भदौड़िया, रेखाराम जी गोदारा, विनोद जी भंसाली, प्रतीक जी सुराणा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अणुवर समिति के संरक्षक श्री मगन सिंह जी भदौड़िया से निवेदन करता हूँ कि वो 2 शब्द कहें। वंदन महामनसी महातपस्वी आचार्य श्री महासमंत के श्री चरणों में सत वंदन। यहाँ विराजित छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के श्री चरणों में बावरा वंदन एवं सहयोगी मुनिवृंदों के श्री चरणों में वंदन। आज के कार्यक्रम में हमारे विधायक महोदय जो इस समारोह की स्नान बिठाने के लिए यहाँ पर इस कोरे में भी समय पर पहुँचे हैं और रतनगढ़ से चला के आए हैं, जयपुर से चला के आए हैं। मैं उनका आज के इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हुए आभार ज्ञापित करता हूँ। आपने आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार। उपस्थित आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित श्रावक समाज सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है मुनि श्री के सानिध्य में अणुव्रत समिति का कार्यक्रम है और अणुव्रत समिति 400 डायरियों का आज लोकार्पण कराने जा रही है मुनि श्री के सानिध्य में। तो इसके लिए मैं भाई अध्यक्ष भाई श्री प्रदीप सुराणा को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनके प्रयास से, छोटे से प्रयास से ये डायरियों का काम हुआ और आज लोकार्पण होने जा रहा है। इसके लिए अध्यक्ष प्रदीप सुराणा बहुत साधुवाद का पात्र है और जो ये अणुव्रत समिति का अध्यक्ष का नेतृत्व करते हुए समय समय पर कार्यक्रम भाई प्रदीप सुराणा द्वारा आयोजित किया जाता है और बहुत भव्य और शानदार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए भी मैं भाई प्रदीप सुराणा को साधुवाद देता हूँ। मतलब कोई भी संस्था का पदाधिकारी हो, वो अगर एक्टिव हो और लक्ष्य बना के काम करे। हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कभी कभी फरमाते थे कि पहले योजना बनाओ उसके बाद कार्य करो। तो भाई प्रदीप उन्हीं के ये शब्दों पर के पद चिन्हों पर चलता है। पहले अपने दिमाग में योजना बनाता है, फिर उस कार्यक्रम को सफल पूर्वक अंजाम देता है। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों में समिति के अध्यक्ष माननीय प्रदीप जी सुराणा से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से सभी बात अणुव्रत समिति के कार्यक्रम की रूपरेखा और बताएं। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। वंदनीय मुनिवृंद, अणुव्रत समिति के इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय विधायक द्वारा लोकार्पण हमारे लिए निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को 4 साल लगाएगा। आपको बता दूं, माननीय विधायक महोदय के बारे में मुझे कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि सुबह 9:30 बजे इस कार्यक्रम में ये जयपुर से चला कर आ जाए इस कोहरे में। लेकिन आपने समय समय पर हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थिति दी और जब यश कर दी तो नहीं आने का प्रश्न ही नहीं, चाहे कितनी भी बरसात हो। मैं आपका अणुव्रत समिति की ओर से हार्दिक प्रणाम करता हुआ आपको नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अणुव्रत समिति के संरक्षक महामसा सम्माननीय मगन सिंह जी भदौड़िया। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अणुव्रत समिति के संरक्षक
सम्माननीय विनोद जी भंसाली, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, अनवर समिति के परामर्शक और मेरे स्वयं के सलाहकार श्री रेखाराम जी गोदारा साहब, उपस्थित अनवर समिति के कार्यकर्तागण, अनवर समिति की महिला टीम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुविभाग की राष्ट्रीय टीम ने मुझे 200 डायरियों के लिए कहा। मैं कलकत्ता में था। मुझे अपने भामाशाहों पर नाज है कि मुझे 400 डायरियाँ तुरंत मेरे फोन पर मिली। अमेरिका प्रवासी रतन मधुलिका बेज, शिलोंग प्रवासी सम्माननीय मगन सिंह जी दुदौरिया, कोयम्बटूर प्रवासी विनोद जी भंसाली एवं बॉम्बे प्रवासी भानु कुमार जी नाहटा, इन चारों ने मुझे सहयोग प्रदान किया और कहा भी, आश्वासन भी दिया कि अनवर समिति द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम में हमारा सहयोग होगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि मेरे सलाहकार सम्माननीय रेखाराम जी गोदारा, सम्माननीय चेतुक जी ताहिमा मेरे यहाँ कल आए और इन्होंने कहा जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उनमें मास्क का वितरण होना बहुत जरूरी है और हमें यह काम करना चाहिए। हमने पिछली बार भी 10,000 मास्क बांटे थे। हमारी महिला टीम भी उस समय मास्क वितरण में गलियों में जाकर के मास्क वितरण किया। मैंने आज प्रातः ही मेरे पास फोन आया अमेरिका से भाई रतन बेद का, और मैंने उनके सामने समझ ये बात कही तो उन्होंने कहा, प्रदीप जी 5,000 मास्क मेरी ओर से दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, हम 1,000 से ज़्यादा मास्क एक व्यक्ति के नहीं लेंगे, हमें सबका सहयोग लेना है, सबको बांटना है। हमारा लक्ष्य भी 5,000 मास्क का है और मुझे विश्वास है जिन 5 व्यक्तियों को कह दिया जाएगा 5,000 मास्क हमें 1,000 करके मिल जाएंगे। और मैं साधुवाद देता हूँ इन भामाशाहों को जिन्होंने हमें कार्यक्रम करने में प्रोत्साहित को बराबर कर रहे हैं। महिला टीम की संयोजिका श्रीमती कंचन मालू, सह संयोजिका हमारी शोभा जोशी एवं अनवर समिति कार्य समिति में श्री सरोज भंसाली, श्रीमती सरोज भंसाली, आप सभी भी सक्रिय हैं और मैं सभी से चाहूँगा कि कार्यक्रम को गति दें, अनवर के नियमों को घर घर तक पहुँचाएं और अनवर के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दर्ज करें। धन्यवाद। ओम। आज के कार्यक्रम में अनवर समिति के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपने जाने माने लाडले विधायक श्रीमान अखिलेश जी महर्षि आए। उनका अनवर समिति 3 सितंबर तेरापंथ की सभा की तरफ से हार्दिक साधुवाद तो है ही है, जैसे अभी भाई जी ने सब कुछ बताया, लेकिन अब उद्बोधन के लिए मैं श्रीमान विधायक महोदय अखिलेश जी महर्षि से निवेदन कर रहा हूँ। अखिलेश जी महर्षि। हम जैन श्वेतांबर तेरापंथ के आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन करते हुए छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक मुनि श्री पृथ्वीराज जी आज के इस समारोह में हमारे बीच में इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रदीप सुराणा जी, मुख्य अतिथि आदरणीय मगन सिंह जी दुरोहिया जी, विशिष्ट अतिथि विनोद भंसाली साहब, पूज्य गुरु जी रेखाराम जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय जयराम जागीर जी, सभी सम्मानित आदरणीय योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और यहाँ पर पधारे हुए अन्य मुनिजन, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे बार बार ऐसे संगठन के क्रियाकलापों में, ऐसे संगठन के कार्यों में मुझे आने का मौका मिलता है जो समाज को एक उपदेशात्मक नहीं बल्कि किस तरह से समाज की उन्नति हो, किस तरह से हम सब लोगों का
कल्याण हो और किस तरह से संसार में अनेक विकार हैं, उन विकारों को दूर करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसके लिए मैं समय समय पर जब भी मुझे आदेश मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समय पर आप लोगों के बीच में पहुँचूं। कल रतनगढ़ से सुबह जयपुर गए, क्योंकि विधानसभा में 2 कमेटियों की मीटिंग थी। मीटिंग लेने के बाद में सुबह रवाना होने की बात की, सीधा चूरू जाना था, लेकिन भाई प्रदीप जी का संदेश आया कि अणुव्रत डायरी का लोकार्पण मुनिश्री के कर कमलों से होगा, उसमें आपको उपस्थित होना है। मुझे बहुत खुशी हुई। इन्होंने कहा कि सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और आप समय पर आने की कोशिश करें। निश्चित रूप से मैं राजनीतिक कार्यकर्ता होने के बावजूद भी मेरे मन में ये रहता है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर समय की पाबंदी को नहीं रखेगा तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में हमें काम का विभाजन करना पड़ता है। यदि एक कार्य समय पर शुरू नहीं होगा या समय पर हम नहीं पहुंचेंगे तो आगे वाले कार्यक्रमों में देरी हो जाएगी और जो 24 घंटे का कार्यक्रम निर्धारित किया है, निश्चित रूप से उसमें 1-2 कार्यक्रम वंचित रह जाएंगे, छूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम समय पर पहुंचे, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता की मजबूरी होती है। मैं पहले कार्यक्रम में तो समय पर पहुंच सकता हूं, लेकिन उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पर कार्यक्रम देरी से शुरू होता तो उसके बाद शुरू वाला प्रोग्राम मेरे लिए समय पर जाना संभव नहीं होता, तो उससे आगे वाले प्रोग्राम में भी नहीं होता। इसलिए कई बार राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मजबूरी भी हो जाती है। लेकिन इस मौके पर मुनिवर मैं हरिशंकर जी भावना से बात करना चाहूंगा। वो जीवन के अंदर समय की पाबंदी, उनके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा समय की पाबंदी थी। वो 9:30 के ऊपर यदि प्रोग्राम दे दिया तो 9:30 पर उपस्थित हो जाते थे। अपने घर से कितने बजे रवाना होना है, कोई कार्यकर्ता आया या नहीं आया, कार्यक्रम में उपस्थिति पहुंची या नहीं पहुंची, इससे उनको किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इसीलिए उन्होंने जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए। राजनीति में होते हुए भी शुचिता का पाठ पढ़ाने का काम उन्होंने खूब किया। मैं अभी कुछ समय पहले जयपुर के अंदर श्याम नगर में आचार्य श्री विराजे हुए थे। मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं गया वहां पर और मैं पहले भी मैंने कहा है कि जहां जहां भी चौमासा होता है वहां तो मैं निश्चित रूप से पहुंचता हूं, गुरुदेव के दर्शन करता हूं। लेकिन अभी चौमासा हमारे यहाँ होगा, उससे पहले भी मुनिवर के आचार्य श्री के दर्शन करने का मेरा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए भी मैं अपने आप को कृतज्ञ समझता हूँ, धन्य समझता हूँ। आज की जो डायरी है अणुव्रत डायरी, मैं समझता हूँ अभी अणुव्रत डायरी का लोकार्पण तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे मालूम नहीं कि उसके अंदर क्या है। लेकिन जैसा कि मैंने प्रदीप जी से पूछा और जो मैं समझ सकता हूँ कि अणुव्रत डायरी नाम दिया है, तो निश्चित रूप से अणुव्रत के बारे में उसके अंदर कुछ बातें होंगी जिससे समाज लाभान्वित हो सकेगा। उस डायरी को प्राप्त करने वाला और उस डायरी के अंदर लिखे हुए अणुव्रत के नियमों का अपने जीवन के अंदर पालन करते हुए किस तरह से हम जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, ये बातें मैं समझता हूँ उस डायरी के अंदर निश्चित रूप से होंगी। और ये समाज को संदेश देने वाली बातें जब प्रचार प्रसार इनका होता है तो निश्चित रूप से समाज को, किसी एक समाज को लाभ नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज को लाभ होता है, मानव मात्र को लाभ होता है। और यही हमारा उद्देश्य है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मुनिवर को सुनेंगे, लेकिन पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मौके पर मुझे आने का अवसर दिया, आप लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया। और मैं हमेशा ये बात मेरे मन में सोचता हूं कि हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर सेवा का कार्य करते हुए आगे बढ़े, ये भी हमें प्रण लेना चाहिए। अभी भाई प्रदीप जी कह रहे थे कि उन्होंने जो वर्तमान के अंदर कोरोना महामारी का 3रा चरण शुरू हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए चिंता की बात तो है ही,
लेकिन इसके अंदर जिस तरह से भामाशाह लोग आगे आकर के समाज की सेवा करने का प्रण लेकर के बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये सुखद अनुभूति भी हमारे लिए है। और उसके अंदर अच्छी भावना मुझे ये भी लगी कि कोई एक व्यक्ति वो कितना बड़ा भी दान दे सकता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करके, जैसे कहा कि मैं अमेरिका से फोन पर बात हुई कि मैं 5000 मास्क हम बांटेंगे, तो उन्होंने कहा 5000 मास्क मैं दे दूंगा। लेकिन अच्छा मुझे ये लगा, इन्होंने कहा नहीं, 5 लोगों की सेवा लेकर के उनको शामिल करते हुए यदि हम मास्क बांटेंगे और बांटने के अंदर सैकड़ों लोगों की टीम यदि समाज यदि घर घर में जाएगी, तो निश्चित रूप से उन सब लोगों को एक संदेश मिलेगा और वो भी आगे इस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। तो ऐसे समाज के अंदर संगठित होकर के आपस में मिलकर के यदि हम किसी भी काम को करने का बीड़ा उठाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। मैं प्रथम सेवक रतनगढ़ विधानसभा का होने के नाते आप सब लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि इस कोरोना की महामारी के लिए जो भी गाइडलाइन दी गई है, उस गाइडलाइन की पालना करें। अभी मैंने परसों के दिन हमारे यहाँ के अस्पतालों के अंदर, चाहे इस कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए चाहे बड़े डी टाइप के सिलेंडर्स देने की बात की हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए हैं, अन्य सामग्री चाहे उसके अंदर मास्क हो, सैनिटाइजर हो या अन्य किसी भी तरह की कोई उपकरण की आवश्यकता हुई है, तो वो उपकरण देने का काम मैंने किया है। और मैंने मेरे विधायक कोटे से 70 लाख रुपए परसों ही जारी किए हैं, जिसके अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी अस्पतालों को ये उपकरण देने का काम किया, जिसमें छापर भी शामिल है। मुझे मैंने छापर के अंदर अस्पताल के अंदर भी जब गैस का एक ऑक्सीजन प्लांट देने की बात कही थी, मैंने घोषणा भी कर दी थी। लेकिन उसके बाद में उन भामाशाह लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये कहा कि ये सरकारी पैसा या विधायक के कोष का जो पैसा है, वो विधायक कोष का पैसा तो अन्यत्र दूसरे कार्यों के अंदर भी लग जाएगा और चिकित्सीय व्यवस्था के लिए अन्य जो भी उपकरण है उनके लिए भी काम आ जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम यहाँ के भामाशाह श्रीमान रणजीत जी ने किया, इसके लिए मैं उनका गौरतन जी ने किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत प्रथम सेवक होने के नाते आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात समाज के अंदर, अभी बात आ रही थी कि अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया कि निरोगी राजस्थान की कल्पना सरकार ने की है कि हमारा राजस्थान निरोगी रहे। इस निरोगी राजस्थान की कल्पना के लिए संसाधनों का कोई अभाव है, तो उसके लिए तो समाज के भामाशाह लोग भी तैयार हैं। हमारे जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रथम सेवक के रूप में आप लोगों के सामने खड़े हैं, ये भी हमेशा तैयार है। लेकिन चिकित्सा और चिकित्सा कर्मियों की व्यवस्था करने का काम सरकारी स्तर के ऊपर हो सकता है। इसके लिए बार बार आपका सेवक होने के नाते राजस्थान की विधानसभा के पटल पर बखूबी से और पुरजोर शब्दों के अंदर आवाज उठाता रहूं। अभी बजट सत्र के अंदर भी पूरे राजस्थान के अंदर और विशेष रूप से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर माकूल व्यवस्था हो, इस बात के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैं पुनः आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम दूं। इससे पहले आप सब लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि बहुत मुश्किल से मौका मिलता है। मैंने देखा है लोगों को प्रार्थना करते हुए आचार्य श्री के सामने कि चतुर्मास हमें मिले। इस भूमि, ये तपोभूमि है, आचार्य कारुबली की भूमि है, इसके अंदर आचार्य श्री ने चतुर्मास करने का फैसला किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं समझता हूँ कि चतुर्मास छापर की धरती पर तो चतुर्मास आचार्य श्री का पहली बार ही हुआ है। 74 वर्ष के बाद में ये पहली बार हम लोगों को मौका मिल रहा है। तो किसी तरह की आचार्य श्री की सेवा में भगवान के रूप में हमारे बीच में पधारने वाले हैं, इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के राग द्वेष सब भुला करके हम सब लोगों को मानव मात्र के कल्याण के लिए जिन्होंने प्रण लेकर के हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा जिन लोगों ने की है और समाज के अंदर जो संदेश देने का काम किया है, वो संदेश लोगों के जहन में उतर जाए और वो प्रण ले इस बात का कि मानव मात्र के कल्याण के लिए जिस तरह से आचार्य श्री महाश्रमण जी ने
बीड़ा उठा रखा है, उस मिशन को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए लग जाए। यही मैं आप सब लोगों से अपील करते हुए उन्हें भाई प्रदीप जी सुराणा और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस मुबारक मौके पर आप लोगों ने मुझे याद किया, मुझे बुलाया, आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह की कोई भी जो मेरे से होने वाली जो भी कोई कार्य है उसको मेरे तक खुल करके आप मुझे बताएं, मैं उसको पूरा करने के लिए संकल्पित हूं। और इसी संकल्प के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम भारत। मुझे अभी 1000 मास्क मगन सिंह जी दुधोरिया, 1000 मास्क श्रीमती सरोज देवी दुधोरिया, बड़ा ही मुझे यहाँ मेरे मास्क की 3000 हो गई है। और 1000 में अपने भाई होने के नाते घोषणा कर देता हूँ भानु कुमार जी नाहता की ओर से 4000 मास्क हमें अभी तक प्राप्त हो गए हैं। मुनिश्री का भी प्रेरणादायी उद्बोधन होगा, उसके बाद हमारे लोकप्रिय विधायक द्वारा इस डायरी का विमोचन होगा, लोकार्पण होगा। और उसके बाद मुनिश्री को लोकप्रिय विधायक और हमारे अतिथि वो डायरी भेंट करेंगे। विधायक महोदय जी ने अभी 9 वर्ष के उपलक्ष्य में जो भी बात कही, ये विधायक जी ये 2022 छापर चातुर्मास 74 वर्ष बाद, जहाँ तक यहाँ सभी बैठे हैं किसी ने 74 वर्ष पूर्व का चातुर्मास देखा भी नहीं है। और अपन जो बैठे हैं सबको देखने का सुयोग मिलेगा। सभी आपके क्षेत्र के मतदाता हैं और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप रतनगढ़ के विधायक हैं, किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रशासनिक आपका पूर्ण माकूल योगदान रहे। मैं ऐसी आशा अणुवट समिति की तरफ से छात्र के निवासियों से करता हूँ कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था से आप अनदेखी नहीं है, जो कमी है उसको भी विदित है। अगर हमें याद कराना होगा तो हम याद भी करवाएंगे, लेकिन उन व्यवस्थाओं में जैसे पानी, बिजली, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं की कमी न आए। ये चतुर्मास न मेरा है, ये पूरे छात्रवासियों का है और आपके रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है। इस बात को आप कभी सफल में नहीं भूलना, ताकि ये चतुर्मास सफल होगा। आपका नाम, हमारा नाम, छात्र का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और जैसे आप हमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य कहेंगे हमारे से होने वाला है तो हम भी तत्पर रहेंगे। अब मैं आगे आज सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनिश्री पृथ्वीराज स्वामी से निवेदन करता हूं कि वो अपना प्रेरणादायक और लोकार्पण समारोह में प्रेरणादायक उद्बोधन। बंधुओं को संयम फूल खिलाए, जीवन मोती सा चमके, अमृत दर्शन की मौलिक धारा, हो मानो पाले खुद बदले फिर रच सुधार, संयम के फूल महके, जीवन मोती सा चमके, अमृत दर्शन की मौलिक धारा, हो मानव पाले खुद बदले फिर रच सुधार, सोया संसार जागे, मीठा मुल्ला बन जाए, अमृत दर्शन की मौलिक धारा, हो धारा पाले खुद बदले फिर रच सुधार, धार्मिकता की खरी कसौटी कैसा निडर बहार है, कैसा निडर बहार। आज का दिन मेरे लिए विशेष महत्वपूर्ण दिवस है। उसमें सब भक्तों के लिए विजय हो गया है।
विधायक मुझे पधारे, वो कौन सी बात है? आपकी खुद की। वो बात है आज मेरे दीक्षा दिवस है। आज दीक्षा मूल दीक्षा दिवस 29 वर्ष पूरे हुए और आज 30 वर्ष लगा। वो इसी ध्यान से विद्यासर से दीक्षा हुई, विद्यासर से दीक्षा 29 साल पहले, आज 30 साल हुआ। तो 30 साल की अवस्था में मेरे को पता नहीं था कि ये ऐसा कार्यक्रम होगा, मगर नियति को मंजूर है। बनाया अरे तो अनुभव ही है, ये मेरे कहना मतलब ये आपने नए और विषय दीदी तो महर्षि जयपुर से चलकर आए अनुमत के लिए, मगर इसके सामने महाराज की कभी जुड़ गई और हमारे अमृत जो सदस्य प्रदान कर वो भी बड़े प्रसन्न होंगे। और महाराज की दीक्षा के दिवस में हम वहाँ पर पहुँचे, अनुमोदना पड़े इनकी दीक्षा को इस अवसर पर सवेरे सवेरे ये भाई कमलालाल वो लेके आता है खिलौना लेके आता है तो महाराज वहाँ से समाचार आ रहे, ठीक है भाई, जो अनुमोदना करे तो आप इस तरफ से अनुमोदना करें। पहले मेरा मन नहीं था, फिर मैंने इनको पता ही लग गया, तो फिर अपन को बता रहे कि वैसे क्या है दीक्षा दिवस और जन्म दिवस मनाने का अपन को तरीका नहीं है, सामूहिक मनाते फिर उस अनुमोदना करते। तो इस अवसर पर आप स्वस्थ रहो। इस अवसर पर एक बार और आप मेरी आएगी सामने जरूर 5 मिनट तो हो जाए, 18 का करेंगे हमारे, मगर आज इस अवसर पर दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में कल मेरे व्रत था, पानी पिए हुए को मेरे को कितना घंटा हो गया भाई, पानी पिए हुए को 5 से 40 5 से 36 40 घंटे लगभग पानी पीने को हो जाएगी। 40 घंटे पानी पीने को भी नहीं, पानी पिए हुए को भी लगभग क्यों कल की रात, कल का दिन, आगे की रात 3 तो रातें हो गई और ऊपर का समय ये अभी पानी नहीं पिया है, भोजन का तो पान क्या पड़ेगा। तो इस अवसर पर मैं श्रावण समाज को कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कुछ निखार करें और अपने दीक्षा को समझे कि हम भी दीक्षा रहे मन में भान। तो इस अवसर पर ये हमारे सहयोगी संत है, इधर विकास मुनि है, इधर दिनकर मुनि है, इधर आत्मा नंदी है, सब आत्मा आत्मा है। तो इनको मैं आज 9 कल्याण घोषित कर रहा हूँ, 9 बंद कर तीनों को 9 कल्याण दीक्षा दूसरे हमारे पास निधि यही है, साधना की निधि यही है। तो हमको कहा जाता है कई राज्य जो अपने साधु का मूल्यांकन करना है, ये मूल्यांकन हम करते हमारी सेवा, ये आत्मानंदी है, मेरे को पानी पिलाते, आहार डालते, सेवा करते, ये दोनों संत हमारे सहयोग में सेवा करते। तो इस अवसर पर मुझे लगता है महर्षि जी को थोड़ा जल्दी भी लगता है, ऐसा मुझे संकेत हो गया, मुझे संकेत हुआ है, किसी ने कहा नहीं है, मेरे भावों के द्वारा। तो मैं यही मेरे दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य भावना करता हूँ, मंगल भावना को मेरी आध्यात्मिक साधना की बढ़ती है। और मैं आपके सामने जहाँ तक हूँ वहाँ तक बगन फूल खिलता रहे, बूंद बुनाते रहे और जीवन को चमकाते रहे, इसी भावना के साथ के लिए मैं सुनील जी अमर सिंह ने श्री चरणों में सादर वंदन। मैं अणुव्रत समिति के संगठन मंत्री के पद पर अपनी भूमिका निभाते हुए सर्वप्रथम आचार्य श्री मां श्रमण जी के सुशिष्य तपोमुनि पृथ्वीराज जी स्वामी जसोल के श्री चरणों में नमन करते हुए सदैव वंदनीय गुरु समाज पूर्व दिशा में सूर्य के समान जिस प्रकार सुबह सूर्य उदय होकर के अपनी उपस्थिति हमारे बीच दर्ज करवाता है, उसी प्रकार अपनी गौरवमयी उपस्थिति के लिए लोकप्रिय विधायक सम्मानीय श्री अभिनय सिंह महर्षि जी, अणुव्रत समिति के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रदीप जी सुराना जी, निवर्तमान अध्यक्ष सम्मानीय श्री रेखाराम जी गोदारा साहब, छापर के प्रत्येक सामाजिक संगठन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले सम्मानीय श्री मगन सिंह जी दुधोलिया जी एवं आदरणीय श्री विनोद जी बंसाली जी,
साथ ही छापर कस्बे के समस्त सभ्रांत नागरिकगण, माताएं, बहनें एवं प्रशासनिक जगत से उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यों का मैं अणुवस्त्र समिति के संगठन मंत्री के तौर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही सम्माननीय श्री अग्नेश जी महर्षि जी के श्री चरणों में पूरे कस्बे की तरफ से, क्योंकि आज के इस चुनौतीपूर्ण मौसम को देखते हुए आज आप हमारे बीच आए, आप नहीं जानते, क्योंकि मुझे आभार दिया गया है आदरणीय माफी चाहूँगा, मुझे जिम्मेदारी दी गई है आदरणीय अध्यक्ष साहब की तरफ से कि आपका मैं आभार ज्ञापित करूं, आपके चरणों में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करूं। लेकिन मैं जानता हूं कि आज इस भवन में उपस्थित समस्त सदस्यों के मन में यही बात है कि कौन सा साधुवाद, कौन सा आभार आपके चरणों में प्रेषित किया जाए कि इस मौसम में हमारे लोकप्रिय विधायक इस जटिल मौसम में हमारे बीच उपस्थित है। हमें गौरव होता है इस बात पर। मैं पूरे छात्र की तरफ से आज ये कहना चाहूँगा कि बड़ी खुशी की बात है कि आपके मन में हम सब के लिए इतना उच्च स्थान है कि ऐसे मौसम में भी हमारे, इसीलिए हम आपको लोकप्रिय विधायक कहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं क्षमा चाहूँगा कि क्या धन्यवाद दें हम आपको, आपके चरणों में क्या रखें। आज आपने अपनी उपस्थिति से प्रत्येक शब्द को बहुत छोटा कर दिया, लेकिन फिर भी नतमस्तक होते हुए मैं आपके गौरवमयी उपस्थिति के लिए आभार ज्ञापित करता हूँ। ओम अनंत। अब हमारा डायरी विमोचन का कार्यक्रम है, उससे पूर्व एक थोड़ी सी सूचना दे दूँ। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अग्नेश जी महर्षि यहाँ से सीधे अणुवस्त्र समिति के संरक्षक मगन सिंह जी दुदौरिया के घर जाएंगे, तो हमारे अतिथि के साथ साथ जयराम जी जागीर और पार्षद हमारा देवकी नंदन ये भी वहाँ पहुँचे। उसके बाद 3 नंबर स्कूल की पूरी टीम आई है, तो जयराम जी वहाँ से लेकर के 3 नंबर स्कूल पहुँचेंगे। आपको बता दूँ वहाँ ज़्यादा रुकेंगे नहीं, 2 मिनट 3 मिनट की बात है। आप सभी स्कूल जाएंगे बाद में कार्यक्रम के, हम वहाँ से मगन सिंह के घर से सीधे 3 नंबर स्कूल आएंगे। तो अब मैं निवेदन करूँगा हमारे लोकप्रिय विधायक अग्नेश जी महर्षि से कि वो आए और उनके साथ हमारे सभी तीनों अतिथि जयराम जी जागीर और महिला टीम की संयोजिका और सह संयोजिका दोनों आगे आए। श्रीमती सरोज बंसाली जो महिला की एक ही मात्र महिला टीम में हमारे ये हैं, और अग्नेश जी महर्षि मुनिश्री को भेंट करेंगे पहले। आप ले जाओ सब आपकी ले जाओ ऐसा। अरे विधायक लोग 5 मिनट लो, 5 मिनट लोग माजी मेहर कांदे क्या और इस अवसर पर हमारे अणुवस्त्र समिति के कोषाध्यक्ष गुजरात और मंत्री विनोद सिन्हा और सभी पदाधिकारी नागपुर जी है, और सबसे बड़े दूसरे हमारे नागपुर जी है। तो इस तरह से उनको इनके नीचे काम करना है, इनको आगे रखकर काम करना है कि आगे बढ़ेगा। तो आप बड़े आशीर्वाद के रूप में नमो अनंताय, नमो सिद्धाय, नमो हरियाय, नमो उपध्याय, नमो लोहे सर्वसाधूनम, ऐसो पंच नमो पारो सर्व पाप प्रणम मंगलम के सर्वेषु कर्मम अभिमंगलम, चक्कार मंगलम, अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, देवी कनतो धनु मंगलम, चक्कार जगत माँ
अनंता रूपमा सिद्धा रूपमा साहू रूपमा विवेकानंद धूम रूपमा सत्तार संत जामी अनंत